हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स के लिए रामबाण सीरीज परीक्षा वाणी से कराए जा रहे ये आपके चैप्टर वाइज सीरीज है। और सबसे पहले देखेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में ये पहला चैप्टर है आपका भौगोलिक परिचय। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। पहला देखो क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं अपने भारत में? सबसे पहले आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये आपका क्रम है और आपको ऐसे ही याद रखना है। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मानचित्र एक्स प्रदर्शित करता है, ये देखो आपका गुजरात का एरिया है और ये एक्स है। आपसे ये पूछा गया ये कहाँ का क्षेत्र है, तो एक्स स्थिति आपकी होगी। देखो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुजरात का ये एरिया है तो आपका ये मन्नार की खाड़ी है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर आपसे पूछा गया है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे रटलैंड, सेंटिनेल और नान कौरी ये तीनों आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित हैं। कैन्नानोर द्वीप ये नहीं है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है, इसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। सही है ये। और भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुव पर शून्य होती है, ये भी ठीक है। और तो यहाँ पर कारण कथन की व्याख्या भी करेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज के बारे में बताई जा रही हैं। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आदम का पुल एडम्स ब्रिज पूछा गया है, किन दो देशों के बीच अवस्थित है? काफी इजी है, आपने पढ़ा होगा, भारत और श्रीलंका। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड विस्तारित है, तो ईईजेड ये आपका विस्तारित है 200 समुद्री मील में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित आपका द्वीप है रामेश्वरम। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। नवा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पता होगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे एक राज्य है जहाँ से नहीं होती है, तो ये आपका उड़ीसा होगा। डी पार्ट। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, ठीक है, इन तीनों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है? तो सैटेलाइट टाउन आपका है एर्नाकुलम। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में लगाना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब मानचित्र दिया गया है, देखो दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना है ये किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये आपको एरिया पहचानना है। तो यहाँ पे सरगुजा, रांची, संबलपुर और बाकुंडा। रांची से आपको पता लग रहा होगा कि ये एरिया आपका झारखंड क्षेत्र से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 13वां है, भारतीय मानक समय में किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाया गया है? तो ये आपका होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से ये मानक समय लिया गया है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? तो ये आपका किया गया था ग्रीक। सी पार्ट करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे।
16वां नंबर है, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह है। आपसे डेट्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में और झारखंड का 15 नवंबर 2000 में। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा आपसे राज्य पूछा गया है। तो अभी आप देख करके आए हैं, पहला ही क्वेश्चन था राजस्थान। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से फेमस है, तो ये आपका जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो ये आपके हैं 28 राज्य और 8 यूटी। कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, ये पूछा गया है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये तीनों म्यांमार की सीमा पर है। त्रिपुरा नहीं है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कोचीन का जुड़वा नगर आपसे पूछा गया है। कोचीन का जुड़वा नगर आपका होगा एर्नाकुलम। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम आपसे पूछा गया है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपका होगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, तो ये आपका स्थल से घिरा हुआ राज्य पूछा गया है, तो ये बिहार है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों राज्य आपके समुद्र तट से आसपास हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये पूछा गया है। तो ये आपका देखो मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, जबकि मणिपुर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम आपसे पूछा गया है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, दमन-दीव और चंडीगढ़। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, अभी आप करके आए हैं, तो ये आपका होगा लक्षद्वीप। 27 में है, कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? अपतट द्वीप के बारे में पूछा गया है। तो हेनरी द्वीप और मुंबई शॉर्ट द्वीप, ये तीनों अपतट द्वीप हैं, लक्षद्वीप नहीं है। ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो कर्क रेखा पर आपका है भोपाल। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये पूछा गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अब ये चाइना को पछाड़कर पहले नंबर पे आ गया है और क्षेत्रफल में ये 7वां है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले का है, तो यहाँ दूसरा और 7वां सी पार्ट करेक्ट होगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश, ये पूछा गया है, तो ये आपका होगा भारत। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र कितने राज्यों में अवस्थित है? तो ये आपका है 3 राज्यों में। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। तो नेपाल के पड़ोस में आपके हैं सिक्किम और बिहार। डी पार्ट करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य होगा आपका गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, ये ध्यान रखेंगे। किस राज्य की सीमा में अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमाएं छूती हैं, तो ये मैक्सिमम है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मानचित्र में आपका एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम पूछा गया है। तो ये एक्स क्या है? देखो ये आपका बांग्लादेश हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। तो यहाँ पर एक्स जो है ये त्रिपुरा होगा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? ये कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका भौगोलिक परिक्षेत्र से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इसमें काफी आपके पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे, इजी हैं। तो ये भारत और चाइना। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर है? लक्षद्वीप की लोकेशन आपसे पूछी गई है। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया था। अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो ये आपका अरब सागर में है लक्षद्वीप। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग पूछा गया है।
तो ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट एरिया आपका पूछा गया है। तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर में है, बी पार्ट आपका राइट होगा। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी आपसे पूछी गई है, तो ये भागीदारी है 2.40% अप्रॉक्स, ठीक है। ये 2006 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा गया है, अभी मैंने बताया था, ये आपका होगा सिक्किम। यदि भारतीय मानक समय आईएसटी को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये आपका होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा आपसे पूछा गया है, तो ये आपके देश हैं भारत, चाइना और म्यांमार, बी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सा कथन 82.5 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है, तो यहाँ पे ये भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, ठीक है। ये इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, सही है। और ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आपसे जिला पूछा गया है, बस्तर, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर, तो ये आपका होगा कच्छ, बी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, तो ये श्रीलंका को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, बाकी ये तीनों देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकटतम है, तो भूमध्य रेखा के निकटतम आपका पूछा गया है कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट या फिर मिनिकॉय, तो ये आपका होगा इंदिरा पॉइंट, सी पार्ट आपका राइट होगा। वो कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से, दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, आपको पता होगा, इतना इजी है, जम्मू कश्मीर, सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई आपसे पूछा गया है, तो ये होगा 7,516 किलोमीटर, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, तो ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, सी पार्ट करेक्ट होगा। मानचित्र एबीसीडी द्वारा चिन्हित स्थान आपसे पूछे गए हैं, तो ये आपका मानचित्र में देख लीजिए और आपको फिर बताइए ये कौन कौन से स्थान है, इनका नाम क्या है, एबीसीडी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, देखो, जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई, ठीक, एबीसीडी, जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई, ठीक है। ये आपका राजस्थान में है, और ये भिलाई कारखाना जो है ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, भिलाई, ये आपका उड़ीसा क्षेत्र का लग रहा है। और सी है आपका ये राउरकेला, ठीक, ये बेसिकली राउरकेला। दोस्तों ये जोधपुर आपका राजस्थान में हो गया, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला ये उड़ीसा में है और डिगबोई ये असम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। 51 नंबर में है, किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं, ये पूछा गया है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये ध्यान रखेंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सा स्थान भारत में नहीं है, इंदिरा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट, पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट पेड्रो, तो यहाँ पे पॉइंट पेड्रो ये इंडिया में नहीं है, बाकी तीनों ये भारत में है, ध्यान रखेंगे। किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, तो यहाँ पे आपका श्रीलंका होगा, ठीक है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये आपके 8 राज्य हैं, ठीक है। कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है, तो ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
भारत के किस राज्य की सीमाएं तीनों ओर नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ये 3 देशों से सीमा बनाता है। डी पार्ट आपका राइट होगा। किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो ये आपका गुजरात। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली राजधानी आपका किसकी है, ये पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी तिमोर की। बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है, तो ये आपका है बड़ा निकोबार में। बी पार्ट राइट होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट ये कहाँ पे है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा। बी पार्ट राइट हो गया। यहाँ पर देखो आपका मानचित्र दिया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 का मतलब है ये नवंबर 1998 भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो 1, 2, 3 पर सूचीगत किए गए हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है नदी जल का बंटवारा। आपको ये देखो ABC ये एरिया दिए गए हैं, आपको इसमें सही कोट आपका चुनना है। ठीक है, सही कोट चुन करके आंसर देने हैं। तो ए पार्ट जो है ये आपका जो गुजरात का क्षेत्र है जहां आप ये सीमा विवाद का निपटारा है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। और बी पार्ट जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो ये सैन्य दलों का विनियोजन। और सी है ये नदी का बंटवारा। तो 2, 1, 3 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर असम? तो ये मणिपुर नहीं है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान और असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा है। ठीक है। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है। तो तीनों सही है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर के गुजरता है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ए पार्ट करेक्ट होगा। प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो ये सबसे अधिक पूर्व में है लखनऊ। सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर के जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये आपके बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। प्रादेशिक जल फैला है 12 समुद्री मील। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में पूछा गया है? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो ये उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? तो ये आपका होगा 82.5 डिग्री पूर्वी। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से छोटा कौन है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। बाकी रूस, ब्राजील और कनाडा ये तीनों भारत से एरिया वाइज बड़े हैं। फिर है 72 में देखेंगे किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये तट बताना है जहां से इसकी मेजरमेंट की जाती है। ये होगा आपका चेन्नई। बी पार्ट राइट होगा। और कौन सा देश भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया था। सी पार्ट यहाँ पे बांग्लादेश लगभग 4097 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु आपसे पूछा गया है। सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर 75 में है कौन सा एक 10 अंश यानी 10 डिग्री चैनल जो बनाते हैं आपस में पृथक किया जाता है? तो ये आपका पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। ए पार्ट राइट होगा।
भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे हैं? तो ये 9 राज्य हैं। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत के राज्यों में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थिति है? तो उत्तर में स्थित है आपका मणिपुर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा आपसे गुजरती है, पूछा गया है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी से होकर के गुजरती है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो ये सीमा रेखा आपकी हो जाएगी अध्यारोपित सीमा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 81 नंबर है, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ये आपका होगा बंगलोर। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर बाद में बढ़ा। तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।